नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, करोड़ों की भीड़ में ये स्त्री आपको ही चुना है। ये स्त्री आपके लिए प्यार में तड़प रही है और आपके प्यार को पाने के लिए कई सालों से इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पर्चे में इनका असली नाम आया है। अगर आप इस स्त्री को पाना चाहते हैं तो सारा काम धाम छोड़कर आज की इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम आपको इस स्त्री के हर एक गुण और राज की बात बताएंगे। इस स्त्री में वह सभी गुण और शक्तिशाली योग हैं जो किसी के जीवन को रातों रात बदल सकते हैं। चाहे कोई भी जातक हो, ये स्त्री उनकी गरीबी को चुटकी में समाप्त कर सकती है और उन्हें अमीर बना सकती है। स्वयं भगवान ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, इस पर्चे में इस स्त्री के पिछले कर्मों का फल भी छिपा है। जब आप ये जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये स्त्री आपको पहली नज़र में ही अपना मान चुकी है और आपका जीवन साथी बन चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह स्त्री कौन है, कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। ये स्त्री आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए आई है और आपका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए तैयार है। भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसी गुप्त बातें बताई गई हैं जिनके माध्यम से आप अपने पिछले जन्म के साथी को आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए इस स्त्री के बारे में हर एक राज। सुकन्या कहती हैं, मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। पड़ोसन कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है। अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। सुकन्या कहती हैं, जो कोने अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती हैं, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। सुकन्या कहती हैं, बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती हैं, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है। संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तब वह स्त्री कहती हैं, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या न हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती हैं, बहन, झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है। तुम रखो, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ है। जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती हैं, हे सुकन्या बहन, तुम बड़े दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुकन्या कहती हैं, अरे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती हैं, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है और तुम्हें अपनी बेटी को क्या दूँ। उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं हैं। इसीलिए कृपा करके मुझे थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती हैं, बस इतनी सी बात है। बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी।
नया गहना भी तुम्हें देती हूँ और एक साड़ी भी, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़े दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती हैं, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है, थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है। ये सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिसे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का सारा माल भी चोरी हो चुका था। ये देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती हैं, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने से चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाए, हम कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उससे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है कि उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, हे सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। सुकन्या का पति कहता है, तू कहीं भी जा, लेकिन अब इस घर में तो नहीं रह सकती, तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा खुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करती है, हे स्वामी, ऐसा न कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है,
आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझे, आपकी दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तो इस घर से चली जाओ और लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दो, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे माँ लक्ष्मी, नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे लक्ष्मी, मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती हैं, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो। सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, कन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, कन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुकन्या कहती है, हे माँ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुकन्या, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती हैं और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुकन्या, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं, कन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुकन्या, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है। इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए।
माँ लक्ष्मी कहती हैं, सुकन्या अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषण में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ होता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, सुकन्या अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती हैं, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। सुकन्या के पास आकर वह क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुकन्या, मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। ये सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुकन्या ने अपने घर की ये 4 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।